हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो आप ऑलरेडी हम जानते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स का एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये इसका सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इन ए रिटन फॉर्म विच इज़ ड्यूली रजिस्टर्ड। मतलब जब पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो लिखित फॉर्म में हो और उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड किया गया हो तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसमें कुछ कंटेंट्स हैं जो कि जनरली देखने को मिलता है, हम उन सब कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं पार्टनर्स के बीच क्या एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जनरली जो होता है पार्टनरशिप डीड में वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। मतलब हमारा पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा। हमारे पार्टनरशिप फर्म का आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम की ज़रूरत होती है, तो हम एक नाम देंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म का। और एड्रेस ऑफ द फर्म मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस होगा हमारा पार्टनरशिप का, उसको हम उस एड्रेस को हम पार्टनरशिप का एड्रेस मानेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पार्टनरशिप का मोर देन वन ब्रांचेस हो सकते हैं, तो जो हेड ऑफिस होगा उसका एड्रेस आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। और नेम जो होगा हमारा पार्टनरशिप का किसी दूसरे पार्टनरशिप के नाम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। दैन नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, ये भी ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस के साथ एग्रीमेंट करना चाहता हो वो जानना चाहेगा कि पार्टनरशिप में कौन कौन पार्टनर है। तो यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज है इसमें आएगा आपका हर एक पार्टनर का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पार्टनरशिप फर्म। तो मतलब हम जो प्रपोज पार्टनरशिप है जिसको हम करना चाहते हैं तो वो किस तरह का बिजनेस करेगा, उसका नेचर किस तरह का होगा और किस तरह का टाइप का बिजनेस वो करेगा, वो सब यहाँ पर लिखा जाएगा। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, पार्टनर्स लोग कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप फर्म को, हम उसे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन और कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब जो पार्टनर लोग जितना जितना पैसा देंगे उसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। मीन्स दिस कंट्रीब्यूशन मे नॉट बी इन द अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो के अनुसार हो, जैसा वो लोग एग्री करेंगे उसी के हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स दिस क्लॉज सेज दैट वेदर द इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड इफ सो देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा जाएगा कि पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो कितना रेट में दिया जाएगा। देन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स विदड्रॉन बाय द पार्टनर। मतलब पार्टनर लोग जो गुड्स या मनी विदड्रॉ करते हैं उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। तो ड्राइंग्स क्लॉज में जनरली लिखा रहता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा, मैक्सिमम एक पार्टनर वन अकाउंटिंग ईयर में कितना ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिस क्लॉज स्टेट दैट वेदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज और नॉट एंड इफ चार्ज व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लॉज में ये लिखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा या नहीं, अगर किया जाएगा तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिफर्स टू द रेशियो इन व्हिच द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब पार्टनर्स लोग जिस रेशियो से प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करने के लिए डिसीजन लेते हैं उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। तो जनरली कुछ भी रेशियो हो सकता है 5:6, 6 और 6:7 एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर क्लॉज मिसिंग है किसी पार्टनरशिप में तो उस केस में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सैलरी टू पार्टनर। मीन्स व्हेन देयर आर सम एक्टिव पार्टनर एंड सम डोरमेंट पार्टनर देन द पार्टनर्स में एग्री टू अलाउ सम सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। मतलब जिस पार्टनरशिप में कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं और कुछ डोरमेंट पार्टनर होते हैं, मतलब पूरा बिजनेस चलाने का जिम्मेदारी कुछ लोगों पर दिया जाता है, तो उस केस में जो एक्टिव पार्टनर हैं उनको सैलरी देने का प्रावधान है या व्यवस्था किया जा सकता है पार्टनरशिप डीड में। मतलब इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री देन सम सैलरी में बी अलाउड टू सम ऑफ द पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है गुडविल। गुडविल जनरली रिफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। मतलब बिजनेस का जो रेपुटेशन है जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर बिजनेस में आते हैं उसे हम गुडविल कहते हैं। तो जनरली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल इज कैलकुलेटेड। तो जब कोई पार्टनर का हम एडमिशन करते हैं या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है उस केस में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं।
तो पार्टनरशिप डीड के इस क्लॉज में ये लिखा जाएगा कि हाउ द गुडविल विल बी कैलकुलेटेड इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो गुडविल क्लॉज में ये लिखा जाएगा कि जब कोई पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा या रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा, उस केस में गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाए। देन अकाउंटिंग पीरियड, जनरली वी नो फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हम जानते हैं किसी बिजनेस में चाहे वो सोल ट्रेड हो या पार्टनरशिप हो, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। तो इसलिए हमारा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। जनरली अकाउंटिंग पीरियड आइदर जनवरी टू दिसंबर होता है या 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो जनरली 1 अप्रैल टू 31 मार्च अकाउंटिंग पीरियड जनरली एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कैश बेसिस है, मर्केंटाइल बेसिस है, हाइब्रिड बेसिस है। तो हमारा जो पार्टनरशिप का अकाउंट्स है किस मेथड से रिकॉर्ड किया जाएगा वो पॉइंट इस क्लॉज में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स रिफर्स टू चेकिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स। मतलब ऑडिटिंग का मतलब है कि हमारा जो अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया है वो कितना ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है, बिजनेस के बारे में बताता है, उसे हम ऑडिटिंग कहते हैं। तो फर्स्ट इसमें ऑडिटिंग में लिखा जाएगा कि वेदर द पार्टनरशिप अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, एंड इफ ऑडिटेड हु विल ऑडिट द अकाउंट्स। मतलब ऑडिटिंग पॉइंट में ये लिखा जाएगा कि हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा या नहीं, अगर किया जाएगा तो किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, कौन ऑडिट करेगा। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये भी एक पॉइंट है, किस तारीख को पार्टनरशिप शुरू होगा। तो इस पॉइंट में डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस तारीख को पार्टनर्स लोग डिसाइड करेंगे कि इस तारीख को हम पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो वो तारीख डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप में आएगा। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कितने दिनों तक पार्टनरशिप चलेगा। तो जनरली डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्लॉज तभी आएगा जब एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप हम शुरू करते हैं, तभी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप आएगा। तो अगर पार्टनर्स लोग एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप शुरू करें तो उस समय वहाँ पर उनको ये क्लॉज लेना पड़ेगा जिससे हम ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, जो कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स हो सकता है। डिपेंड करता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स के बीच। देन यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्सेस मुरी। ये एक केस लॉ है जो कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में यूज होता है। तो अगर हमारा पार्टनरशिप डिजोल्व होगा तो उस केस में गार्डनर वर्सेस मुरी का जो डिसीजन है वो अप्लाई किया जाएगा या नहीं, इस पॉइंट को इस क्लॉज में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पॉइंट में जो है फर्स्ट द बैंक इन व्हिच द अकाउंट ऑफ द बिजनेस विल बी क्रिएटेड और ओपनड एंड हु विल ऑपरेट द अकाउंट्स आर गिवन इन दिस क्लॉज। तो बैंक अकाउंट क्लॉज में क्या लिखा जाएगा कि किस पर्टिकुलर बैंक के किस ब्रांच में हमारा अकाउंट खोला जाएगा और वो बिजनेस वो बैंक अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा। जनरली कॉम्बाइंड ऑपरेशन होता है, एक से ज़्यादा पार्टनर्स को ये अलाउ किया जाता है, दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे। देन जॉइंट अकाउंट खोला जाता है जनरली। देन रूल्स फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, व्हेन ए न्यू पर्सन जॉइन इन ए पार्टनरशिप फॉर्म एज पार्टनर इट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब जब एक कोई नया व्यक्ति पार्टनर के तौर पर बिजनेस में ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फॉर्म में ज्वाइन करता है, तो उसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी रूल्स हैं इस क्लॉज में लिखा जाएगा। देन आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट और डेथ। मतलब जब कोई पार्टनर अपनी इच्छा से बिजनेस से अलग होता है तो उसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो हम डेथ ऑफ पार्टनर कहते हैं। उस केस में उनका अमाउंट जो मनी वो रिटर्न करना पड़ता है उसे हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म का, वो इस क्लॉज में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग और क्वेरलिंग बिटवीन द पार्टनर्स। अगर किसी वजह से पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है या झगड़ा क्रिएट होता है तो उसे हम डिस्प्यूट्स कहते हैं। तो डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा उसे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कहा जा सकता है। या तो वे लोग आपस में मिल के बात करके सॉल्व कर सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन का सहायता ले सकते हैं, या कोर्ट का सहायता ले सकते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं डिटेल्स, जिससे कि हम आपको उस पॉइंट को क्लियर कर सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी काम में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें जो कि नए व्यूअर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।